बचपन से ही हम देख रहे हैं कि हमारी बुजुर्ग खवातीन कड़ी कैसे बनाती थी। सुबह चूल्हे पे चढ़ा देती थी और शाम तक वो पकती रहती थी। बिल्कुल वैसी ही कड़ी हम बनाएंगे, झटपट और जल्दी बना के तैयार करेंगे। बहुत जबरदस्त रेसिपी है, एंड तक देखिएगा जरूर। और यहाँ ले लिया है मैंने आधा किलो बेसन, छान लिया है अच्छे से। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है 1 पाव बेसन और कढ़ाई गर्म करके इसके अंदर हम 5 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे जब हल्की हल्की खुशबू ना आने लग जाए। 1 पाव के लिए मैंने 3 पाव गाढ़ा दही ले लिया है। ये देखें गाढ़ा दही है, इसको फेंट लेंगे अच्छी तरह से। ये ना बहुत ज्यादा गाढ़ा फेंटा नहीं जा रहा, इसमें हम पानी शामिल कर देते हैं। तकरीबन ये 2 किलो हो गया पूरा टोटल मटेरियल। हाथ की मधानी से इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। कोई जूसर नहीं चाहिए, कोई मिक्सर नहीं चाहिए। और इसमें हम 1 पाव बेसन शामिल कर देते हैं। अब इसको दोबारा से फेंटेंगे और मैं आपको क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट बताती जाऊंगी। इस तरह से आपकी कड़ी बहुत जबरदस्त बनेगी। तो यहाँ ना ये हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है और यहाँ पतीला ले लिया है हमने डूंगा। कड़ी उबलने का डर होता है तो हमने कड़ी के लिए ना पतीला डूंगा लेना है और उसमें ऑयल ले लेना है तकरीबन 2 चम्मच। और उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच मैंने शामिल कर दिया है। इसको फ्राई करेंगे और अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी प्याज। हल्का ब्राउन होने पर हम इसमें टमाटर भी बारीक चॉप किए हुए 3 डाल देंगे और यहाँ 2 इलायची और कुछ लौंग लिए हैं वो भी शामिल कर देते हैं इसके अंदर। और इसको देखें इनके ना बिल्कुल ही ऑयल छोड़ दिया है। अब यहाँ 2 चम्मच मैंने दड़ा मिर्च ले ली है और ये डाल दी है। और अब इसमें नमक जाएगा। ये मेरे पास डली थी तो मैंने इस तरह से डली बन जाती है ना जैसे नमक की, तो वो डाल दी है। और 1 चम्मच हल्दी तो जरूर जाएगी, इसमें हल्दी डाल दिया है। और 1.5 चम्मच मिक्स मसाला पिसा हुआ शामिल कर दिया है जो मैंने हाथ से पिसा है। और यहाँ तेजपात डाल देते हैं और 2 दालचीनी के टुकड़े डाल देंगे। और अब जो मटेरियल हमने फेंट के रखा है ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। और मैं बताती हूँ आपको कि इसमें पानी कितना जाएगा। और ये हमारा 2 किलो ही हमारा पानी चला गया है इसमें, और आधा किलो मैंने और शामिल किया है इसमें पानी, तकरीबन 4.5 किलो। 1 पाव बेसन के अंदर 4.5 किलो इसमें पानी और सब कुछ मिक्सचर मतलब चला गया। और अब हरी मिर्चें डाल दी है मैंने 4-5 इसमें बारीक कुतर के। और ये देखें हमारी ना ये कड़ी। यहाँ मैं बता दूं कि जब तक हमारी कड़ी पकने नहीं ना लग जाती, जब तक उबाल नहीं आ जाता, तब तक हमने इसी के साथ मधानी के साथ ही इसको चलाते रहना है और खड़े होकर सर पे इसको चलाते रहना है जब तक पकना ना शुरू हो जाए, क्योंकि इसमें दही फटने का डर होता है जब तक उबाल ना आ जाए। चम्मच हमने साइड पे रख देना है, इसी को हिलाते जाना है। और यहाँ देखें हमारी ना सुकड़ के ये देखें बिल्कुल कितनी रहेगी, आधो आध रह गया है पतीला। और यहाँ मैंने इसको उतार लिया है। देखिए आपने गाड़ी मैंने कितनी की है, इसी तरह से गाड़ी कर लेनी है। और यहाँ ऑयल ले लिया है, कढ़ाई में रख दिया है मैंने उसको गर्म होने के लिए। ये बाकी का 1 पाव बेसन है, इसके अंदर मैंने गरम मसाला शामिल किया है, लाल मिर्च शामिल की है कुटी हुई, और थोड़ा सा मसाला शामिल किया और नमक शामिल किया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये चॉप की हुई 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। और प्याज हमने इतनी शामिल करनी है कि मिक्स करने के बाद अगर हमें ज़रूरत हुई तो और डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। ये ना हो कि आपका बेसन कम रह जाए और मसाला ज़्यादा हो जाए। मेरे घर में पालक वाले पकौड़े बहुत पसंद किए जाते हैं तो मैंने इसमें बारीक कटी हुई पालक भी शामिल की है। और यहाँ देखें ये ना आलू बिल्कुल इस तरह से बारीक स्लाइस में कटी हुई ये हमने डाल देनी है इसमें अंदर। और अब ना ये मुझे अंदाज़ा हुआ कि बेसन हमारा अभी ज़्यादा है और बाकी चीज़ें भी हम शामिल कर सकते हैं। तो जो चीज़ें मैंने बचाई थी वो भी इसमें अंदर शामिल कर ली हैं। और अब इसको अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इस तरह से इसको मिक्सचर को तैयार कर लेना। अच्छा, अगर आपने ऑयल गर्म करने के लिए नहीं रखा ना तो आपने इसको पहले बना के रख लेना है और पानी नहीं शामिल करना है, मिक्स करके रख लेना है खाली। लेकिन मैंने साथ ही इसमें ऑयल रख दिया था साथ में गर्म होने के लिए। तो यहाँ मैंने चेक किया कि हमारा ऑयल अभी गर्म नहीं हुआ, तो यहाँ हो गया है हमारा ऑयल गर्म। हम कोई चीज़ डाल के देख लेंगे, जब वो ऊपर तैरने लग जाए तो समझ लो कि हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। तो यहाँ मैंने ये 1 बाइट जितनी मसाला इसके अंदर शामिल करते जाएंगे। छोटे छोटे पकौड़े बनाएंगे क्योंकि कड़ी में जाके ना इन्होंने फूल जाना है और बड़े बड़े हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। ये देखें 1 बाइट मैंने ली थी और 1 बाइट जितना जैसे हम लेते हैं ना, तो जनाब ये गोल्डन और मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची हमारे पकौड़े बनकर हो चुके हैं तैयार। यहाँ दूसरा पूर भी हम शामिल कर देते हैं। हम 2 पूर निकालेंगे फिर हम कड़ी में डालेंगे। पकौड़े इसमें बहुत ज़्यादा जाते हैं, मेरे घर में तो पकौड़े बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। सब कहते हैं कि कड़ी कम और पकौड़े ज़्यादा हों, तो यहाँ मैंने ये प्लेट भर के इसमें शामिल कर दी है। अभी जो बाकी 1 पूर रहता है ये रहा वो भी, और मैंने ये देखें प्लेट भर के ये भी बना लिया है। आप लुक वाइज देखें, खाली प्याज के पकौड़े कड़ी में नहीं अच्छे लगते, ये ना मिक्स पकौड़े मैंने आपके सामने रेसिपी पूरी शेयर की है। ये देखें कितने ज़बरदस्त पकौड़े हमने इसमें शामिल कर दिए। यहाँ मैंने ऑयल कम कर लिया, बिल्कुल थोड़ा सा छोड़ा है। बाकी का बचा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी शामिल कर दिया है। और 4-5 मैंने लाल मिर्च जो लौंगी होती है ना वो भी इसमें शामिल कर दी है। और ये मज़ेदार सा तड़का हमारा इसमें लग चुका है। और अभी कुछ चीज़ें रहती हैं, अभी रुकिएगा जाइएगा, अभी इसके चौंचले करने बाकी हैं, इसकी सजावट करनी बाकी है। तो यहाँ मैंने फ्राई पैन ले लिया है, उसके अंदर ले लिया 1 चम्मच के करीब मैंने ज़ीरा साबुत, और इसको ना अच्छी तरह से इसके तरह भून लेना है, बस जले ना, ये इस तरह से भुन जाए। और ये गरम गरम ना हमने इसके ऊपर छिड़क देना। इसकी खुशबू इतनी लाजवाब होती है ना कि पूरे घर में आपकी महक जाएगी। तो जनाब ज़ीरा भी हमने शामिल कर दिया। यहाँ ढेर सारा हम धनिया शामिल करेंगे और अब इसके साथ ही हम कुछ चीज़ें और शामिल करेंगे। ये रहा हमारा गरम मसाला पीस के रखा हुआ, वो भी शामिल कर दिया। गरम मसाले के अंदर 3 चीज़ें थी, जैसे कि काली मिर्च और ज़ीरा और सूखा धनिया, ये पीस कर मैंने शामिल कर दी। यहाँ देखें हमारी कंसिस्टेंसी, और ये देखें कितनी ज़बरदस्ती हमारी कड़ी बन तैयार हो चुकी है। आपने मुझे ये रेसिपी बनाकर मुझे कमेंट ज़रूर करना है कि आपको मेरी ये रेसिपी शेयर करना और बनाना कैसी लगी, और आप लोग कहाँ से मेरी रेसिपी देख रहे हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। इतनी मेहनत के बाद ये तो मेरा हक बनता है, तो प्लीज़ मेरी प्यारी सी बहन अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।